नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधाकर जीएस ग्रुप में। तो आज हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी के पद्य खंड का पहला लेसन है साखी, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। मृत्यु स्थान इनका सन 1598 ईस्वी में मृत्यु हुई मगहर में हुई थी। इनके पिता माता का नाम नीमा और नीरू था। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के डर से जन्म देते ही कबीर को त्याग दिया था। नीरू और नीमा को कबीर पड़े हुए मिले। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। जिस तरह कबीर के जन्म समय को लेकर काफ़ी विवाद है, उसी तरह उनकी मृत्यु को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। किंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कबीर का निधन सन 1598 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों के मन से अंधविश्वास को हटा सकें। लोगों के बीच यह अंधविश्वास था कि मगहर में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण कि कबीरदास अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। आइए हम कबीरदास की रचनाएं देखते हैं। कबीरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं जो बीजक ग्रंथ बीजक संग्रह के नाम से प्रचलित हैं। इसके 3 भाग हैं, जो कि यह हैं साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें कहीं भी लिख सकते हैं आप। आइए अब कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल में पूछा जाता है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि सब बताना चाहिए साहित्यिक परिचय क्या है, इसलिए हम साहित्यिक परिचय को भी बता देते हैं। कबीर एक महान संत भी थे और संसारी भी, समाज सुधारक भी थे और एक सजग कवि भी। वह अनाथ थे, लेकिन सारा समाज उनकी छत्र छाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व एवं काव्य के संबंध में हिंदी सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है कि कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत भी थी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से अन्य प्रकार की कविता है। कबीरदास जी एक प्रकार से निष्पक्ष और बिना किसी धर्म के पक्ष में बात करके वे सभी धर्मों की बुराइयां एवं अच्छाइयों को कहते थे। जो सत्य है वो वही बोलना चाहते थे। कबीरदास जी हमेशा सत्य बोले। तो चलिए, ये रहा कबीरदास जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।